नमस्कार दोस्तों एवं मेरे विद्यार्थियों। आज हम पुनः कक्षा 10वीं के लिए कोर्स बी का मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता मनुष्यता का दूसरा अनुच्छेद आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आपने देखा पहले अनुच्छेद में सुमृत्यु के बारे में बताया गया है कि किस व्यक्ति की मृत्यु सुमृत्यु कहलाती है। मृत्यु से डरना नहीं है। आपने देख लिया, सुमृत्यु उसी को मिलता है जिसने अपना समय अपना वक्त दूसरों के लिए भी दिया। उसी व्यक्ति को मरने के बाद सुमृत्यु कही जाती है। अब दूसरे अनुच्छेद में देखिए, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानते, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानते। उसी उदार, किस उदार की? जिसने अपने जीवन काल में अपना समय दूसरों के लिए व्यतीत किया, जो दूसरों के दुख दर्द में साथ दिया, जो अपना समय दूसरों के लिए न्यौछावर किया, उसी उदार। उदार का मतलब होता है जो व्यक्ति अपने समान सबको देखे, जिस व्यक्ति में विभेद ना हो, सब में समानता हो, वह व्यक्ति न किसी को अपना न किसी को दूसरा समझकर व्यवहार करता हो, उसे उदार कहते हैं। तो उसी व्यक्ति की कथा मीन्स क्या होती? कहानी। सरस्वती बखानते, सरस्वती अपने मुखार बिंद से उसी उदार व्यक्ति की कहानी को बखान करती है अपने लेखनी के द्वारा। अपने पुस्तकों में जिस उदार ने अपने जीवन काल का बहुमूल्य समय दूसरों व्यक्ति पर न्यौछावर कर दिया, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानते। उसी उदार, उसी उदारी व्यक्ति के कारण, उसी परोपकारी व्यक्ति के कारण, या उस परोपकारी व्यक्ति को ही पृथ्वी अपने आप को कृतार्थ मानती है। माँ पृथ्वी कहती है कि हे मेरे वीर सपूत, तुम खुद के काम में तो आते ही हो, अपना समय दूसरों के लिए दो, जिससे हमारे पृथ्वी पर जितने संतान है सब में एक समानता की भावना हो। तो हमारी जो पृथ्वी जो है उसी व्यक्ति के लिए अपने आप को सौभाग्यशाली मानती है जो व्यक्ति उदार हो। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजते। उसी उदार, किस उदार की? मेरे बच्चों ध्यान देना, उदार शब्द का प्रयोग बार बार हो रहा है। किस उदार की? जो व्यक्ति अपने लिए नहीं जिया, दूसरों के लिए जिया, उसे उदार कहते हैं। जिसने अपने जीवन काल में सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचा, सबके बारे में, दूसरों के बारे में सोचता, उसे उदार कहा गया है। उसे बार बार उदार कहकर यह संबोधित किया गया है कि उसकी सजीव किसे कहते हैं? सजीव उसे कहते हैं जिसमें जीवन काल होता हो, जो कभी मरता नहीं हो, वो सजीव कहलाता है। जब व्यक्ति मर जाता है तो निर्जीव हो जाता है। तो उसकी कीर्ति मन होता है यश। कुजति मन क्या होता है? लोग गाते हैं, बखान करते हैं, बोलते हैं, सारे विश्व में उसकी आवाज़ जो है, उसकी कीर्ति, उसकी गुण गाथा जो है वो रन करते रहती है। तो उसी उदार की, किस उदार की? जो व्यक्ति ने दूसरों के लिए भी अपना समय दिया हो, जिसने दूसरों के लिए भी जिया हो, उसी उदार की कीर्ति इस संसार में सजीव रूप ग्रहण करती है। वह व्यक्ति अमृत को प्राप्त करता है, जिस कारण से इस भूमंडल के चारों तरफ उसकी अमृत की कहानी चलते रहती है अमृत रूप से। उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। समस्त मानव जो इस धरा पर रहते हैं उसी उदार व्यक्ति की पूजा करते हैं। पूजा का मतलब धूप दीप अगरबत्ती दिखाना नहीं, पूजा का मतलब होता है उसे आदर देना, उसे सम्मान के दृष्टिकोण से देखना। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे। यहाँ एक बहुत बड़ी बात है। अखंड मन क्या होता है? जिसका अखंड ना हो, जो खंडित ना हो, उसे अखंड कहते हैं। तो भावना कैसी हो? भावना अखंड हो, यानी उसमें असमानता नहीं हो, खंडित नहीं हो कि कुछ विशेष लोगों से हमारी भावना कुछ विशेष है और कुछ लोगों से विशेष है। नहीं, अलग भावना नहीं, अखंड भाव।
सब में एक समान भाव को ही अखंड भाव कहा गया है। तो अखंड भाव जो असीम जिसकी सीमा ना हो, असीम जिसकी सीमा ना हो, कहाँ? पूरे विश्व में भरे। जो व्यक्ति पूरे विश्व में अखंड भाव की भावना फैलाता है, रखता है, सब में एक समानता दिखता है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। वास्तव में वही मनुष्य मानवता का प्रतीक होता है, जो दूसरों के लिए जीता हो और मरे भी तो दूसरों के लिए मरता हो। यहाँ कभी ये नहीं कहता है कि अपने बारे में मत सोचो। जब तक हम सफल नहीं हो जाएंगे, जब तक हम दूसरों के लिए उपयोगी नहीं हो पाएंगे, तो हम कैसे उसका सहयोग कर सकते हैं। कभी का कहने का मतलब क्या हुआ? हे मनुष्य, जिस तरह तुम अपने विकास के बारे में हर समय प्रयासरत रहता है, हर समय तुम सोचते रहते हो, वही प्रयास तुम्हें दूसरों के लिए भी करनी चाहिए। अब हम आगे अनुच्छेद की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हमारे देश की उन वीर, उन त्यागी और उन दान व्यक्तियों का नाम आया है, जिसने दूसरों की भलाई के लिए अपने प्राण को सहर्ष न्यौछावर कर दिया। हमें नाखून भी कटती है ना, बहुत दर्द होती है, इतनी दर्द होती है कि हम सह नहीं पाते हैं। एक सुई भी लगती है ना बाह में, तो दर्द होती है। जरा याद कीजिए, हमारे वीर पुरुषों ने अपने शरीर का मांस भी दूसरों की रक्षा के लिए दे दिए। अपने शरीर का त्याग, यानी अपने शरीर का जो हड्डी होता है, वो भी दूसरों को हित साधने के लिए न्यौछावर कर दिया। वैसी वीर पुरुष की धरा है, ये कोई मामूली धरा नहीं है। क्योंकि ये धरा की विशेषता होती है, जब जब धरा विकल होता, मुसीबत का समय आता, तब तब किसी न किसी रूप में कोई महामानव चला आता। ये हमारी भारत भूमि है, इसीलिए इसे भूमि को अध्यात्म भूमि के नाम से भी जानते हैं। अब सुनिए कुछ राजाओं की कहानी जो आपकी किताब में वर्णित है। क्षुधार्थ रतिदेव ने दिया करहस्त ठाल भी। क्षुधार्थ रतिदेव राजा थे, जो खुद एक सप्ताह से भूखे थे। एक सप्ताह से जो व्यक्ति अन्न नहीं खाया हो, उसकी स्थिति क्या हो सकती है, आप अनुमान लगा सकते हैं। जब आप एक दिन खाना नहीं खाते हैं, तो उसने क्या किया? ये तो एक सप्ताह के भूखा था, अगला व्यक्ति 10 दिन का भूखा था। रतिदेव ने सोचा कि मैं तो 7 दिन का भूखा हूँ, एक 10 दिन का भूखा व्यक्ति है। उसने क्या किया? शहर से हंसते हुए अपने आई हुई थाली को, भोजन की थाली को उसने शहर से दूसरे को समर्पित कर दिया। वही थे राजा रतिदेव। तथा दहीची नहीं दिया। दहीची एक ऋषि महात्मा थे। महात्मा किसी का थे मालूम है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई। उनका कहना है कि मेरा तन मन दोनों यदि दूसरे के उपकार के लिए खर्च हो जाए, तो मुझे सबसे सुकून मिलता है, सबसे अच्छी बात होती है। दहीची के पास जब इंद्रदेव पहुंचते हैं, उस समय वित्रासुर नाम का एक राक्षस हुआ। वो राक्षस इतना घनघोर, मतलब राक्षस वृत्ति का था कि वह नरसंहार कर रहा था। पृथ्वी पर से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मनुष्य का अस्तित्व ही मिट जाएगा। अंत में देवताओं के गुरु बृहस्पति ने समझाया कि देखो, इसका अंत होना बहुत जरूरी है। इसका अंत होगा दहीची की हड्डी के से जो शस्त्र बनेगा, उसी शस्त्र के द्वारा इस राक्षस का संहार होगा। अब आप समझ सकते हैं कि एक नाखून कटने के बाद इतनी दर्द होती है, अब कोई व्यक्ति अपने शरीर, अपने प्राण का न्यौछावर कर दे, अपना हड्डी कैसे दे सकता है भाई? सभी असमंजस में आ गए। बृहस्पति देव ने कहे कि आप चिंता मत कीजिए, महात्माओं का शरीर दूसरों के हितार्थ के लिए ही होता है। ये हमारी भारत भूमि की विशेषता है। सभी देवता इंद्र के साथ दहीची के पास आते हैं, उनसे निवेदन करते हैं, और उन्होंने उस निवेदन को सहर्ष स्वीकार किया। अब बच्चों, मालूम है, मेरे मित्रों, मालूम है आपको उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, कितनी सौभाग्य की बात है, मेरे मरने के बाद इस
शरीर का क्या हर्ष होगा मुझे पता नहीं, लेकिन एक मृत्यु लोक है। शरीर तो एक न एक दिन बेकार होना ही है, नाश तो होना ही है। यदि इस जन कल्याण के लिए इस शरीर का नाश हो तो इससे बड़ा धर्म और क्या हो सकता है, इससे बड़ा तप क्या हो सकता है। उन्होंने इंद्र के प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार किया और उन्होंने क्या किया, अपने हड्डी स्वतः दान दे दिया। इंद्र ने विश्वकर्मा की सहायता से उनकी हड्डी से ही वज्र का निर्माण किया। आप देखते होंगे इंद्र के हाथ में वज्र है, वो वज्र है क्या, दहीचे की हड्डी है। और उसी शस्त्र से वित्रासुर का संहार हुआ और लोगों का सुरक्षा हो पाया। इसलिए दहीचे ने अपने अस्थि जाल को किसके लिए, दूसरों के हित के लिए, जन कल्याण के लिए क्या किया, दान दे दिया, त्याग दिया। आगे देखिए, उसी नर क्षितिज ने स्वमांस दान भी दिया। एक यहाँ बहुत अच्छी कहानी आती है। उसी एक नगर का नाम है जहाँ के राजा क्षितिज थे। क्षितिज ने एक पक्षी के लिए अपने शरीर का मांस दान दे दिया। यहाँ भी एक इतिहास की कहानी है। ये कहानी इस तरह है कि एक कबूतर को पीछा करते हुए बाज आ रहा था। बाज भूख से व्यथित था, वह भूखा था और कबूतर भाग रहा था अपने जान बचाने के लिए। वो भागते भागते राजा क्षितिज के गोद में आके गिर गया। गोद में गिरने के बाद और कहता है, महाराज हमारी रक्षा करें, मैं आपकी शरण में आया हूं। जैसे ही राजा ने यह बात सुनी कि अब पक्षी कह रहा है कि हम आपके शरण में आए हैं, मुझे रक्षा कीजिए, राजा इब मस्तु बोल दिए, आप चिंता मत करो, तुम मेरे शरण में आए हो, हम तुम्हारी रक्षा जरूर करेंगे। आपको एक बात याद होगा, यही घटना रामचरितमानस में भगवान श्री राम के साथ हुआ था। जब विभीषण रावण का भाई, शत्रु का भाई, राम से मिलने के लिए आता है तो राम की सेना में खलबली मच जाती है। भगवान राम सुग्रीव से पूछते हैं, सुग्रीव क्या करें, आवा मिलन दशानन भाई, क्या किया जाए। सुग्रीव कहते हैं भगवान राम से कि प्रभु मेरा विचार है कि शत्रु का भाई आ रहा है, हो सकता है कि कुछ भेद लेने के लिए रावण ने भेजा है, मेरे विचार से इसे बांध कर रखा जाए और पूछा जाए वो क्यों आ रहा है। भगवान राम मुस्कुराते हुए कहते हैं कि सेनापति होने के नाते आपका सुझाव उचित है, शाश्वत है, लेकिन हमारी एक मर्यादा है कि हम आए हुए शरण में, जो व्यक्ति मेरे शरण में आ जाता है, रघुवंशी उसे प्राण देकर भी उसकी रक्षा करते हैं। हो सकता है विभीषण मेरे शरण में आ रहा हो। सुग्रीव जी भगवान राम के इन वचन को सुनकर चुप हो जाते हैं। उससे बात की तो कहानी आपको मालूम है। यही वृत्तांत यहाँ दोहराया गया राजा क्षितिज के साथ। उधर से कबूतर का पीछा करते करते बाज भी आ पहुंचा। बाज कहता है राजा से, राजा आप तो परम ज्ञानी हैं, परम दयालु हैं, उपकारी हैं, मैं एक भूखा पक्षी हूँ, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ और कबूतर जो आपके गोद में है वो मेरा आहार है। आपका यह धर्म होता है कि भूखे को भोजन दें, आप तो मेरे भोजन अपने पास रखे हुए हैं, हमारी भूख से हमारी हालत खराब हो रही है, मेरे प्राण की रक्षा करें। राजा क्षितिज कहते हैं कि हे बाज, हम तुम्हारी बातों से आहत हैं, हमें भी इस एहसास हो रहा है कि तुम्हें भूख लगी है, तुम्हारी जो भोजन मेरे पास है, लेकिन तुम्हारे आने से पहले इसने मेरा शरण ले रखा है, अब मैंने इसे हाँ कह दिया, एक मस्तु कह दिया,
इसलिए तुम्हारा भी कहना उचित है कि मैं भूखा हूँ, तो मैं आपको एक सलाह देता हूँ, आपको जितना मांस खाना है मेरे शरीर से खा लीजिए। धन्य हो भारत भूमि, धन है भारत के लोग, कैसे कैसे पुरुष हुए हैं जिसने अपने वचन के लिए उन्होंने शरीर का मांस बाज को खाने के लिए कह दिया। राजा आंख बंद करके बैठ जाते हैं और बाज मांस खाना शुरू करता है। बाज सोचता है, अरे एक ऐसा मनुष्य है भाई जिसे थोड़ा सा भी दर्द नहीं हो रहा है। जब एक हिस्से का मांस खा गया, राजा को थोड़ा सा भी दर्द नहीं हुआ, आंख से आंसू भी नहीं निकली। बाज जो है वो अपना वास्तविक रूप में आता है, क्योंकि वो साक्षात इंद्र थे। धर्म और इंद्र मिलकर राजा की परीक्षा ले रहे थे। तो ऐसे ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने दूसरों के हित के लिए अपने शरीर का मांस भी दान कर दिया। शहर से वीर कर्ण ने शरीर सब भी दिया। कर्ण की तो गाथा आप लोग जानते हैं, महाभारत देखे होंगे। जब कर्ण का जन्म हुआ था तो अमृत रूपी कवच उसके शरीर से सटा हुआ था, चमड़े की तरह। जब तक वह कवच और कुंडल उसके पास रहता, संसार की कोई भी शस्त्र उसे मार नहीं सकता था, क्योंकि वो अमृत से बना था। महाभारत की लड़ाई में कर्ण जब अर्जुन के खिलाफ खड़ा हुआ तो इंद्र ने अपने पुत्र अर्जुन को बचाने के लिए कर्ण के पास उसका जो कवच कुंडल था वो मांगने के लिए पहुंच जाते हैं। कर्ण ने सहर्ष कवच कुंडल दे दिया। उसने अपने हाथ से ही अपने शरीर के चर्म को काटा। समझ सकते हैं, एक जिंदा व्यक्ति अपने हाथों से अपने चर्म को जब वो काटता हो कितना दर्द करता होगा। लेकिन सहर्ष बिना शिशक के कर्ण ने क्या किया, अपना कवच कुंडल भी इंद्र को दे दिया। वैसे दानी वीर कर्ण था। भारत की भूमि है मेरे बच्चों, इस भारत की भूमि की गरिमा को बरकरार रखना, इसे धूमिल मत होने देना। ये तुम्हारी शान है, ये देश की तुम्हारी मान सम्मान की बात है। जीते जी इसे धूमिल होने मत देना। हमारे इस धर्म रूपी ध्वजा को झुकने मत देना मेरे बच्चों, मेरे मित्रों, क्योंकि देश का भविष्य तुम्हारे कंधे पर आने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। अनित्य देह, ये दही, ये जो देह है ना, ये शरीर है ना, ये अस्थाई नहीं है, ये नश्वर शरीर है। तभी किसी ने कहा है कि क्षिति जल पावक गगन शरीरा, पंच तत्व यह अधम शरीरा। इस शरीर के लिए जीव क्यों डरता है। कितना अच्छा मैत्री शरण गुप्त ने कहा है, अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। अनादि जीव तो अनादि है, इसका अंत होने वाला नहीं है। डरता क्यों है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वास्तव में वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए अपना शरीर न्यौछावर कर देता है। मेरे बच्चों, इन बातों को ध्यान से रखना। तुम्हें भी एक सफल नागरिक बनना है। पहले एक सफल विद्यार्थी बने, इसके बाद अपने घर का सफल पुत्र बने, पुत्री बने, जिससे घर के मान सम्मान बने। इसके बाद अपने समाज को आगे ले चलें। तब देश की उन्नति के लिए आप हर समय तैयार रहिए। सब कुछ न्यौछावर कर दीजिए। कभी किसी का बुरा मत करना मेरे बच्चों, मेरे विद्यार्थियों, मेरे मित्रों, कभी किसी का बुरा मत करना। हो सके सदैव सदैव हर समय हित करना, उपकार करना। तभी तुम मृत्यु होने के बाद भी तुम इस संसार में विचरण करते रहोगे। धन्यवाद।